अस्सलाम वालेकुम। हमसे ये सवाल पूछा गया है कि ये जो हम ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में बाज़ दफ़ा हमें कुछ फ्यूचर के बारे में नज़र आ जाता है और वो वैसा मनवन हो जाता है। आपने कुछ ख्वाब में मंज़र देखा या कुछ चीज़ देखी या कोई कैफ़ियत हुई आप पर और वो हकीकत में ऐसी हो गई 2-4 दिन के बाद, तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है और ये रूहानियत की बहुत बड़ी सच्चाई है। जब आप सोते हैं, आपका रोशनी का जिस्म आपको मट्टी के जिस्म से अलग हुआ, तो आप पर शऊरी तौर पर आप इससे बाखबर हैं शऊरी तौर पर। अब वो रोशनी का जिस्म माज़ी में हरकत करेगा, प्रेज़ेंट में हरकत करेगा या फ्यूचर में हरकत करेगा, इस पर आपका कोई इख्तियार हासिल नहीं है आपको। अब वो रोशनी का जिस्म 7 परतें एक ही वक़्त में एक जैसे ही सफ़र करती हैं या अलग-अलग सफ़र करती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है जो आगे हम इंशाल्लाह समझाएँगे। ये हमसे एक सवाल किया एक भाई ने, तो उसका इंशाल्लाह जब हम जवाब देंगे तो फिर आपको इस बात की समझ आ जाएगी। जब आप सोए और आपके जो रोशनी के जिस्म ने मूव किया, और इससे पहले आप समझ लीजिए, अल्लाह पाक कह रहे हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर है ज़मीनों आसमानों में। अब आपसे ये सवाल है, सोचिए और गौर कीजिए, अल्लाह का जो नूर है, क्या आप उस पर कोई पास्ट लगा सकते हैं? क्या उस पर आपको प्रेजेंट लगा सकते हैं? क्या आप उस पर फ्यूचर लगाएंगे? क्या कंडीशन लगाएंगे आप? सोचें, फिर सोचिए इस सवाल के ऊपर, गौर किया करें। गौर करने से ही आप पर वो अमरत खुलेगी, आप पर वो राज खुलेगा। अब जब बाद हम सोते हैं तो हमारा जो रोशनी का जिस्म है वो पास्ट में मूव करता है या फ्यूचर में मूव करता है, और मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो अमल हो रहा था, अब अगर तो वो आपका रोशनी का जिस्म किसी और आलम में था, तो वहाँ से जब इन्फॉर्मेशन आई तो वो आप उसको पूरा डिकोड नहीं कर सके, ना उसको समझेंगे, वो आप यहीं से सोच लेंगे। लेकिन अगर आपका रोशनी का जिस्म आलम नसूत के ही किसी मुकाम पर फॉरवर्ड अमल किया, उसने यानी आगे की तरफ हरकत कर ली है, तो अब क्योंकि आलम नसूत में ही वो हरकत हुई है, अब वही इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है और आलम नसूत को आपका माइंड समझता है, आपका दिमाग समझता है, तो वही इन्फॉर्मेशन आपको आ गई, तो आपने मनोवन वही चीज़ देख ली जो कल या परसों जो आने वाला दिन है उसमें हो जाती है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ये इंसान की एक सलाहियत होती है। और आपको मैंने कल एक सवाल के जवाब में बताया था कि जब हमारा रोशनी का जिस्म जाता है तो वो हमारे 7 फीट चारों तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर जाता है, और 5 फीट, और जब वो वापस आता है तो 5 फीट ही अपने चारों तरफ से इंफॉर्मेशन जो है लेकर आपके मट्टी जिस्म के अंदर आता है। इन समय लेकर वो जो 5 फीट के अंदर अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी, करंट थी, इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, जो भी था, उसी को कबूल कर लेता है आपका रोशनी का जिस्म। बाद में आप जो हैं वो शऊरी तौर पर आप उसको भूल गए, अपनी उस हरकत को जो कि आपकी ख्वाब की हालत में हरकत थी, अब अपने इस मट्टी के जिस्म में आ गए हैं। तो आपने जो अपनी कैफियत बताई है, इट इज़ पॉजिटिव। आप बार बार सोचें, बार बार ख्याल करें तो ऐसा हो जाता है। जब मैं अपनी इस रूहानियत की 3 और 4 क्लास में था, तो अभी तक मैं साथ बच्चों को पढ़ाता भी था, तो अभी तक ऐसे बच्चे हैं, उस वक्त मुझे इतना शौर नहीं होता था और मैं उनको ऐसी कितनी बातें बता देता था, तो वो जो मनवन हो जाती थी। और अभी मैं चाहता नहीं हूँ कि इसके सोशल मीडिया के ऊपर मैं ऐसी बात करूँ। वो आप कभी इंशाल्लाह आए तो इंशाल्लाह आपको उन बंदों से मिला भी देंगे कि जो मैंने कहा मनवन वैसा ही अल्लाह पाक के फजल से उनको महसूस हुआ। तो लेकिन इससे ये नहीं कह सकते आप कि आपको उस पर पूरा कंट्रोल हासिल है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपके ऊपर अपनी जो रूहानी सलाहियतें हैं वो खुलती जाएंगी। आप उन रूहानी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के गौर और तरीका समझते जाएंगे, बेहतरी होती जाएगी अल्लाह पाक के फजल से। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल होता है जब हमारा रोशनी का जिस्म फ्यूचर डिमेंशंस में हरकत करता है, तो पॉसिबल है। उम्मीद है जो आपकी समझ आ गई, नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।